जय हिंद साथियों। कल संसद में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने इस देश से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दे संसद में और इस देश की जनता के सामने उठाए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इस देश के असली मुद्दों को उन्होंने संसद में इस देश की जनता के सामने रखा। उनमें से एक अहम मुद्दा जिसके बारे में जन चेतना मंच और हम भी आपसे लगातार बात करते आ रहे हैं, लगातार विचार विमर्श हम करते आ रहे हैं, वो है अग्निवीर का मुद्दा। राहुल गांधी जी ने ये बात उठाई कि किल्ड इन एक्शन, जो अगर कोई जवान, अगर कोई अग्निवीर है तो उसके परिवार को पेंशन नहीं मिलती। जैसा कि एक अगर कोई आम जवान, ये जो पहले जिनकी भर्ती हुई है, वैसे जवानों की अगर किल्ड इन एक्शन अगर वो हो जाते हैं तो उनको जो पेंशन मिलती है वो हमारे अग्निवीरों को नहीं मिलती। इस पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि ये बात गलत है और अग्निवीरों को भी किल्ड इन एक्शन हो जाने पर 1 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार की तरफ से जाती है। ये दोनों चीजें, पेंशन ना मिलना और एक वन टाइम एक्स ग्रेशिया और इंश्योरेंस मनी का मिल जाना, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। जो 1 करोड़ रुपए की जो धनराशि जिसकी राजनाथ सिंह जी बात कर रहे हैं, उसमें से लगभग 44 लाख रुपए तो इंश्योरेंस का पैसा है। वो इंश्योरेंस जो आप या मैं या कोई भी एक सामान्य सिविलियन भी जिसके पास एक लाइफ इंश्योरेंस कवर है, अगर वो भी उसकी भी किसी घटना में मृत्यु हो जाती है तो वो इंश्योरेंस का पैसा उसे भी मिलता है। जो दूसरा 48 लाख रुपए का कंपोनेंट इस 1 करोड़ रुपए में राजनाथ सिंह ने जो बताया वो है एक्स ग्रेशिया पेमेंट। एक्स ग्रेशिया पेमेंट एक वन टाइम गुडविल पेमेंट होता है एम्प्लॉयर के द्वारा किसी एम्प्लॉय को, जो कि अगर वो देना चाहे या ना देना चाहे ये हमेशा एम्प्लॉयर के ऊपर होता है। तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट 48 लाख रुपए का, ये भी सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च करते वक्त अग्निवीरों को नहीं बताया था, किसी डॉक्यूमेंट नहीं किया था। लेकिन जब पहला अग्निवीर सियाचिन में शहीद हुआ था महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, तब फिर सरकार की ये पुष्टि आई थी कि नहीं नहीं, हम उन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि देंगे। तो इसमें सरकार की नीयत आपको और मुझे, हम सबको पता है। और सबसे ज्यादा इस देश का अग्निवीर, इस देश का जो युवा है, वो भी सरकार की नीयत से भली भांति वाकिफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। दूसरी बात जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने कही कल संसद में, वो ये कि अग्निवीर स्कीम को लॉन्च करने में उन्होंने सबसे विचार विमर्श किया। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ साथ 158 ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने बात की। ये बात कल उन्होंने संसद में कही। लेकिन अगर आप एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे, आप थोड़ा सा रिसर्च इस बारे में करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे बहुत सारे एक्स आर्मी चीफ्स, एक्स नेवी चीफ्स और बहुत से जो आर्मी के बड़ी बड़ी पोजीशन पे, बड़ी बड़ी रैंक्स पे जो हमारे ऑफिसर्स रह चुके हैं, सब ने एक के बाद एक अग्निवीर की कड़ी निंदा की है। अग्निवीर में क्या खामियां हैं ये बार बार उन्होंने लोगों को बताया। और आज भी चुनाव के बाद आर्मी की ये मांग थी कि सरकार अग्निवीर को या तो रिवैम्प करे या वापस ले। तो राजनाथ सिंह का ये तथ्य कि उन्होंने 158 ऑर्गेनाइजेशन से बात करके फिर अग्निवीर स्कीम को लॉन्च किया, ये भी इस देश का युवा और इस देश की जनता जानती है कि ये भी बहुत बड़ा झूठ है। इस तथ्य में मुझे तो कोई सच्चाई नजर नहीं आती दोस्तों। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में
बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। अग्निवीर स्कीम पर आपत्ति जताने के बाद एक और स्टेटमेंट जो राजनाथ सिंह जी का सामने आया वो ये कि अग्निवीर जैसी स्कीम यूएस और यूके में तो बहुत पहले से चली आ रही है, फिर इंडिया में अग्निवीर लॉन्च करने पे भारतीय जनता और भारतीय लोगों को आपत्ति क्यों? ये सवाल राजनाथ सिंह जी ने कल संसद में पूछा दोस्तों। इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक सवाल है और रक्षा मंत्री होते हुए मैं ये अपेक्षा करता हूं कि राजनाथ सिंह जी को ये पता होना चाहिए कि हमारा देश अभी तक, लोग कहते हैं विश्वगुरु भारत, लेकिन हम अपने देश की सच्चाई हम सब जानते हैं दोस्तों। हम इस देश में रहते हैं, हम अपने आप को देशभक्त कहते हैं, तो हम जो बुरा है उसे बुरा कहेंगे, जो अच्छा है उसे अच्छा कहेंगे। और इस देश को, अभी हमारा देश एक पिछड़ा हुआ देश है, विकसित देश नहीं है यूएस और यूके की तरह। उनकी प्रॉब्लम्स, हमारी प्रॉब्लम्स दोस्तों बहुत अलग है। आर्मी के जवान और साथ ही सामान्य सिविलियंस को जो सुविधाएं वहां मिलती है और जो यहाँ मिलती है वो बहुत अलग है। डेमोग्राफी वहाँ की बहुत अलग है, हमारी बहुत अलग है। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम हमारी बहुत अलग है, उनकी बहुत अलग है दोस्तों। तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो सकता यूएस, यूके और इंडिया का, और ये बात माननीय रक्षा मंत्री जी को समझनी चाहिए। मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो इन डिफरेंसेस को समझे। अगर वहां कोई स्कीम चल रही है तो उसको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करके थोपना, यहां भी वो चल जाए, ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। और जो गलत बयानी करके माननीय रक्षा मंत्री जी ने संसद और इस देश की जनता को गुमराह किया है, तो मैं चाहता हूं कि वो अग्निवीरों से माफी मांगे, इस देश की जनता से माफी मांगे, और वो संसद में झूठी बयानी करके इस देश की जनता को गुमराह न करे। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अग्निवीर के साथ साथ देश के और भी बहुत से ज्वलंत मुद्दे उठाए। महंगाई, मणिपुर में जो हालत है, मणिपुर में जो दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में उन्होंने सवाल पूछे। आज तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर में, इतना कुछ होने के बाद भी आज तक वो मणिपुर ना तो गए, ना तो मणिपुर के बारे में उन्होंने कुछ कहा दोस्तों। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। मणिपुर, अग्निवीर, महंगाई के अलावा एक और मुद्दा जो नेता प्रतिपक्ष ने कल उठाया वो ये कि हमारे देश का युवा आज भी बेरोजगारी की चपेट में है। इस सरकार ने हमसे वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां वो निकालेंगे। आज इस सरकार को 10 साल हो चुके हैं दोस्तों, और अगले 5 साल और ये सरकार चलने वाली है। हमारी सरकार पर 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है दोस्तों। एक भी नौकरी वो दे पाए इस देश को, ऐसा मैं नहीं मानता। उल्टा उन्होंने हमारे जो पेशे चले आ रहे थे, जो आर्मी का पेशा चला आ रहा था और बाकी भी अन्य जो छोटे मोटे किसान मजदूर भाई लोग अपने पेशे चलाते थे, उन पे एक के बाद एक कठोर प्रहार करके सारे सेक्टर्स को फॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। इसे फॉर्मलाइजेशन थ्योरी कहते हैं कि आप छोटे मोटे उद्योगों को बंद करके बड़े उद्योगों को उनका सारा बिजनेस देना,
इस चीज में डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का यही एक उद्देश्य रहा है कि छोटे मोटे उद्योग बंद हो जाए और सारा का सारा बिजनेस कुछ बड़े पूंजीपतियों के पास चला जाए। इतने जो ज्वलंत मुद्दे हमारे देश के वो उठाने के बाद प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक ही बात कह पाए कि नेता प्रतिपक्ष हिंदू समाज को हर्ट कर रहे हैं, हिंदू समाज के लिए खराब बातें बोल रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि जितने हिंदू आप हैं उतने हिंदू हम भी हैं प्रधानमंत्री जी। और देश के बारे में इन मुद्दों को उठाने में और जो देश की सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचाने में किसी भी हिंदू की कोई भी भावनाएं हर्ट नहीं हो रही है प्रधानमंत्री जी। इतना कुछ सुनने के बाद एक ही बात आप कह पाए कि हिंदू खतरे में है। अब ये नैरेटिव बदलना होगा, अब देश के लिए हमको काम करना होगा और बीजेपी से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना या प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना का मतलब ये नहीं है कि हम देश हित की बात नहीं कर रहे हैं या हम कम देशभक्त हो गए या हम देशद्रोह कर रहे हैं या हम हिंदू को खतरे में डाल रहे हैं या हम हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। नहीं प्रधानमंत्री जी, अब और आप और आपकी सरकार इस देश को गुमराह नहीं कर सकती। अब बदलाव का समय है और ये नैरेटिव हमको बदलना होगा। जय हिंद साथियों।